यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। ये वो प्रदेश है जो लगातार तरक्की और उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये वो शहर है जिसका अपना एक अलग अंदाज और मिजाज है। यहाँ जो लोग घूमने आते हैं उन्हें सफर का आनंद तो आता ही है, साथ ही आध्यात्म का सुख भी मिलता है। लेकिन अब वही उत्तर प्रदेश रोजगार के रास्ते में भी अलग छाप छोड़ने जा रहा है। इन्वेस्टर्स की पहली पसंद यूपी दूसरे राज्यों तक पहुंचकर निवेश जुटा रहा है। निवेश अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने युवाओं को रोजगार सृजन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बारे में। खास बात यह है कि इस समिट के माध्यम से निवेश जुटाने की योगी सरकार की कोशिशों के परिणाम से सोच से कहीं बेहतर दिख रहे हैं। दरअसल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि राज्य सरकार द्वारा तय किए गए संशोधित लक्ष्य 17 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं जागरण.com के साथ। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और देश के कई दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में 13,255 कंपनियां 20.96 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का MOU करेंगी। सभी MOU के धरातल पर उतरने पर 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेगा। आइए जानते हैं इनमें कौन कौन से सेक्टर्स को केंद्र में रखा गया है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेशकों की ज्यादा रुचि देखी गई है। कुल निवेश प्रस्तावों का 56% इसी सेक्टर के खाते में ज्यादा दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर मिले निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार की नीति और प्रोत्साहन पर मुहर लगा रहे हैं। राज्य सरकार निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी में छूट समेत कई रियायतें दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद दूसरा नंबर कृषि क्षेत्र का है। 15% निवेश के प्रस्ताव और MOU कृषि क्षेत्र में आए हुए हैं। वहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 8%, टेक्सटाइल में 7% और पर्यटन में 5% निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक हासिल हुए हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से इतर अगर आपको आंकड़े में समझाएं कि किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत निवेश प्रस्ताव मिले हैं तो सीएम योगी को इस समिट से बेहद उम्मीदें हैं। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि पहली बार दुनिया या देश और प्रदेश से यूपी के प्रत्येक जनपद में निवेश होने जा रहा है। 10 फरवरी को पीएम जब यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे होंगे तो इसमें 75 जनपद, उप जनपद के निवेशकों और युवाओं की उपस्थिति होगी। खास बात यह भी है कि समिट से पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 71 कंपनियों के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का MOU किया है। अभी ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। इनकी औद्योगिक इकाइयां लगने से करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसे पश्चिमांचल भी कहा जाता है, निवेश खींचने में सबसे ज्यादा सफल रहा है। कुल निवेश प्रस्तावों और MOU को 45% हिस्सा इसी क्षेत्र से आया है। इसी वजह से इस क्षेत्र का दिल्ली से जुड़ाव और यहाँ का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पश्चिमांचल के साथ ही प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल भी निवेशकों को लुभा रहा है। इस क्षेत्र को भी औद्योगिक नीति के तहत कई तरह की रियायतें मिली है। अब तक हासिल निवेश प्रस्तावों का 29% हिस्सा पूर्वांचल को मिलता दिख रहा है। वहीं मध्यांचल और बुंदेलखंड को 13% निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। GIS में ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल बायर सेलर मीट होगी। स्टार्टअप इनोवेशन समिट, MSME के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। इन्वेस्टर समिट के मुख्य कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।